ना पराली जली ना पटाखे फूटे, फिर भी बिगड़ रही है दिल्ली की हवा। न सिर्फ दिल्ली की बल्कि इस बार कतार में मुंबई भी है। सवाल है क्यों? हर साल दिवाली के समय AQI खराब होना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार थोड़ी जल्दी ही AQI बढ़ना शुरू हो गया है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। खबर की शुरुआत करते हैं AQI क्या है उससे। तो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI हवा की क्वालिटी का एक इंडेक्स होता है। इसको सबसे पहले अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि USEPA ने बनाया था, जिसका इस्तेमाल अब दुनिया के बहुत सारे देश करते हैं। हवा में मौजूद पोल्यूशन की वजह से AQI बदलता है। जितना ज्यादा AQI उतना ज्यादा पोल्यूशन, और इसी रेंज में हवा को तमाम सिमिलीज दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की कि आखिर दिल्ली में दिवाली से पहले हवा की जो क्वालिटी है, जो पोल्यूशन है, उसमें क्यों बढ़ना शुरू हो गया है। तो दिवाली पर दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली वासियों को इस बात का अच्छे से अंदाजा है। इसका कारण पराली और दिवाली के पटाखे, व्हीकल पोल्यूशन भी इसका बड़ा कारण बनता है। लेकिन इस बार दिल्ली की हवा दिवाली से पहले ही जहरीली होनी शुरू हो गई है। सरकार ने GRAP 2 के नियमों को लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण कार्यों के अलावा बाकी गतिविधियों पर पाबंदी लगाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा रेड लाइट और वाहन बंद रखने का कैंपेन शुरू किए जाने की योजना भी बनाई गई है। सरकार ने 26 अक्टूबर से रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा पटाखे जलाने पर लागू प्रतिबंध को मनाने की अपील भी की गई है। हाउएवर पोल्यूशन बढ़ने के कई और रीजंस भी हैं। तो इस देश की जो आबादी है, ये जो हिस्सा है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अर्बन पॉपुलेशन है। इस आबादी के पास व्हीकल्स हैं बहुत सारे, उनसे होने वाला जो पोल्यूशन है वो भी होता है। इसके बाद आता है नंबर 2 पर कंस्ट्रक्शन। अर्बन आबादी को रहने के लिए घर चाहिए। जब घर बनाए जाते हैं तो ईंट, बालू, मिट्टी, सीमेंट का इस्तेमाल होता है, और भवन निर्माण के समय ये चीजें उड़ने लगती हैं तो हवा में बैठ जाती हैं ये। इसके अलावा इन्हीं मौसमों में देश के बड़े त्योहार भी पड़ते हैं। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और आतिशबाजी होती है, उत्सव मनाया जाता है। दूसरी चीज, प्रदूषण इससे और बढ़ती है। दिवाली पर दिल्ली सरकार हर साल आतिशबाजी पर बैन लगाती है, लेकिन सच तो ये है कि समाज का बड़ा हिस्सा पटाखे फोड़ता है। प्रदूषण के इस हिस्से पर धार्मिक किस्म की बहस भी होती है। हिंदुओं के ही त्योहार से दिक्कत क्यों, मां सवाल पूछे जाते हैं, जबकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहस है। इस पर एक समाज के तौर पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर अब मुंबई की हम बात करें तो वहां भी एक कहानी है, दिल्ली से मिलती जुलती ही कहानी, लेकिन वहां हो रहे प्रदूषण का मेन कारण कंस्ट्रक्शन है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी इसका मुख्य रीजन है। 2022 से 23 में BMC ने अपने 24 नगर पालिका वार्डों में से औसतन 6,385 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरा एकत्रित किया है, जो 21 से 22 से 15% अधिक है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार इस साल अक्टूबर में अब तक मुंबई में पिछले अक्टूबर की तुलना में PM 2.5 कंपोनेंट्स में 45% की इंक्रीमेंट दर्ज की गई है। इस साल जनवरी और फरवरी में CPCB डेटा PM 2.5 कंपोनेंट्स में 22% और 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। बेशक PM 2.5 के प्राइमरी सोर्स कचरा जलाना, व्हीकल एमिशन और कंबशन है। PM 10 के एडवर्स जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से डिस्प्लेस्ड होने वाले मेजर पार्टिकल्स मैटर है। यही नहीं, प्रदूषण के हालात अभी और भी खराब होंगे। अब देखिए, आने वाले समय में दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, तो इस समय भी जो लोग हैं वो पटाखे फोड़ते हैं, और आने वाले समय में पराली भी जलना शुरू होगी। तो ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस टीजर था। अब आने वाला जो पोल्यूशन है वो इससे ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। तो बस एक ही अपील है लोगों से, हम सभी की, कि जितना हो सके उतना कम पटाखे फोड़िए। हो सके तो पटाखे फोड़िए ही मत, पराली मत जलाइए और एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करिए। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।